सोचिए, क्या हो अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम ये तय करने लगे कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन पश्चिम बंगाल में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बात है 2 अप्रैल 2026 की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक नेशनल हाईवे पर अचानक जाम लग जाता है। पता चलता है कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी कोई अपराधी नहीं थे। ये थे आम लोग, शिक्षक, किसान, दुकानदार। इन्होंने 7 जजों को 9 घंटों तक बंधक बनाए रखा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग इतने हताश क्यों थे? वजह? इन्हें पता चला कि वोटर लिस्ट से इनका नाम गायब हो चुका है। अब देखिए, ये जो एक घटना हुई ना, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी एक बहुत बड़े संकट की जो पूरे राज्य में फैल रहा था। तो सवाल ये है कि असल में हो क्या रहा है? इस पूरी गड़बड़ी की जड़ में है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में SIR। इसे नवंबर 2025 में शुरू किया गया था। मकसद तो अच्छा था, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसमें जो गलतियां हैं उन्हें सुधारना। लेकिन इसका जो असर हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। अंदाजा लगाइए, पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर इससे प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोग। इसमें से 61 लाख लोगों के नाम तो सीधे सीधे लिस्ट से डिलीट ही कर दिए गए, और तो और 60 लाख दूसरे लोगों को एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर ये फैसले कौन ले रहा था? कोई जज, कोई चुनाव अधिकारी? नहीं, ये फैसले ले रहा था एक अकेला अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर। और हैरानी की बात तो ये है कि अधिकारियों ने खुद माना कि इस सॉफ्टवेयर को बिना किसी टेस्टिंग के इस्तेमाल में लाया गया था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि ये कितना सटीक है, 95% या 60%। तो ये सॉफ्टवेयर लोगों को फ्लैग कैसे कर रहा था? एक नए शब्द के आधार पर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति। मतलब डेटा में जरा सा भी मिसमैच हुआ, जैसे नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती, तो बस आपको संदिग्ध मान लिया गया। और ये कैटेगरी पहले कभी थी ही नहीं। जरा सोचिए किस तरह की गलतियों की वजह से लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा था। मान लीजिए किसी का नाम मोहम्मद की जगह मोहम्मद लिखा है, बस हो गया काम। या फिर दशकों पहले हुई कोई डेटा एंट्री की गलती और आपका नाम लिस्ट से बाहर। और ये एल्गोरिदम किसी को नहीं बख्श रहा था। कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले जवान से लेकर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तक, यहाँ तक कि जो अधिकारी खुद इस लिस्ट को वेरीफाई कर रहे थे, उनका नाम भी डिलीटेड या सस्पेक्टेड लिस्ट में था। अब देखिए, कहा तो ये गया था कि ये पूरी कवायद अवैध अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए की जा रही है। लेकिन जब डेटा को खंगाला गया तो कहानी कुछ और ही निकली। डेटा ने एक अजीब पैटर्न दिखाया। मुस्लिम बहुल सीटों पर अनमैप्ड वोटरों की संख्या सबसे कम थी। वहीं जिन इलाकों में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी ज्यादा थे, वहां ये संख्या राज्य के औसत से लगभग 2 गुनी थी। और ये डेमोग्राफिक झुकाव और भी साफ हो जाता है जब हम एक ही चुनाव क्षेत्र को देखते हैं। नियम एक ही थे, लेकिन मुस्लिम बहुल बूथों पर हिंदू बहुल बूथों के मुकाबले 19 गुना ज्यादा वोटरों को संदिग्ध मार्क किया गया। 19 गुना! और ये पैटर्न सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई बड़े चुनाव क्षेत्रों में दिखा, जहां सस्पेक्टेड लिस्ट में मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत उस इलाके में उनकी आबादी के प्रतिशत से कहीं ज्यादा था। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी का नाम इस तरह से लिस्ट से हटा दिया गया है तो आखिर किया क्या जा सकता है? इसके लिए एक प्रोसेस तो है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक करना होगा। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन ECI NET पोर्टल पर अपील फाइल कर सकते हैं, या फिर अपने लोकल SDO या DM ऑफिस जाकर ऑफलाइन अपील भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। सिस्टम पर इतना ज्यादा बोझ है कि अपीलें प्रोसेस ही नहीं हो पा रही हैं। हालत यह है कि लाखों अपीलों में से बस कुछ ही की सुनवाई हो पाई है, जिससे एक बहुत बड़ा बैकलॉग जमा हो गया है। चलिए अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो ये पूरा मामला हमारे लोकतंत्र पर उठाता है। जब एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दे, तो ये हमें हमारे सबसे बुनियादी अधिकार की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा करता है। अगर एक सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी गलती लाखों वोटों को मिटा सकती है, तो क्या हमारा वोट वाकई एक अधिकार है या सिर्फ एक सहूलियत? Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.